गुरुआं की चरण छो प्राप्त करती, शहीदन करती गुरदासपुर ते मंच ते सुशोभित आम आदमी पार्टी के को इंचार्ज द स्पोक्स परसन, नैशनल स्पोक्स परसन राघव चड्डा जी, तो बहुत ही ईमानदार और धड़ल्लेदार ऑफिसर जिन्होंने इस चिक्कड़ भरे माहौल दे विच दामन ते छिट्टे नहीं पैण दिते। आई जी साहब कुंवर विजय प्रताप जी, साडे जनरल सैकटरी हरचंद सिंह बरसठ जी, तो साडे परिवार दे विच अज अपने बहुत सारे साथियों समेत शामिल होए रमन बहल जी, मैं तुहाडा स्वागत करदा सारिਆਂ ਦਾ। साडी पार्टी के जिला प्रधान कश्मीर वाला जी गुरदासपुर दे, साडी गुरदासपुर की होर सारी टीम बटाला, धारीवाल, पठानकोट, डेरा बाबा नानक दल, सारे जिन्हों ने बाई इलैक्शन होर भी जिन्नी बार कोई ड्यूटियां लगियां पार्टी वास्ते दिन रात काम किया, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। ते नाल जिन्ने भी तुसीं इत्थे पंजाब दा दर्द अपने दिल दे विच लैके पंजाब नूं दोबारा फिर पंजाब देखण दा जज्बा लैके इत्थे जिहड़े पहुंचे हो, तुहाडा सारिਆਂ दा चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे सब तो पहला फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला बोलदे लगभग सारे बुलारियां ने पंजाब के हालातों बारे और उन्होंने हालातों के विच बहल परिवार ने किस तरह समाजिक योगदान, राजनीतिक योगदान पाया, उहदे बारे काफ़ी कुछ विस्तार नाल दस दिता है। मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करूँगा कि किने की करता, वो इन्ना माड़ा है, उन्हें वो करता। मेरे ख्याल च मेरे नालों ज़्यादा इस गल का तुहानूं पता है कि कौन किन्ना माड़ा है पंजाब लई ते कौन पंजाब लई किन्ना दोषी है पंजाब का। ये दस्सण दी मैनूं लगदा मैनूं लोड़ नहीं। मैं छोटा थोड़े तो तुसीं बहुत तजर्बेकार हो, तुसीं अपने पिंडे ते हंडाए हुए परचे, झूठे परचे, होर पता नहीं किस किस तरह के जुल्म तुसीं हंडाए हुए। वीरो आ मीडिया खड़ा है गुरदासपुर का, जिन्हों ने पूरी दुनिया के विच इस फंक्शन नूं पहुँचाउणा है कि कल उत्थे की होया सी। गल इसदी नहीं हैगी कि कौन की बोल गया, किहड़े लीडर ने किहड़ा बयान दिता। सुखबीर बादल ने अज किन्ने गोल करते फुटबॉल दे, चन्नी ने किन्ने गोल रोक ले हाकी दे। गल ये नहीं है, गल ये है कि सच्चे दिलों पंजाब वास्ते कौन बोल गया, पंजाब का सच्चे दिलों दर्द कौन सांभी फिरदा है। गल आस है तो बड़े आए बड़े तुर जाते हैं। इत्थे अपने कलानौर हुई सी ताजपोशी अकबर दी, बड़े बड़े आए हैं। तुसी तो देखे हुए झल्ले हुए बजुर्गों ने जदों आउंदे सीगे दरियाओं पार
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਕਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀਰੋ। औरंगाबाद जाओ कदे, औरंगजेब का किन्ना भारत दे विच दबदबा सी। औरंगाबाद की कबर है, कोई दीवा लाने वाला है नहीं। तो लड़ाई किहदे नाल सी? मुट्ठी भर सिंघां नाल, गुरु गोबिंद सिंह जी नाल। ते दीवे नहीं बुझदे, सजदे करदे मेले लगदे है, क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़दे सी, क्योंकि उन्होंने लड़ाई सच दी सी। एक सच का जफरनामा पढ़ के जिन्होंने हौल पै गया सी भी आह की हो गया। सो वीरो अज पंजाब जिहड़ा उदास है। तुसी जिहड़े मर्जी पंजाबी नाल गल कर लो, तुरे जांदे, साइकिल ते जांदा, चाहे स्कूटर ते जांदा, चाहे बस ते बैठा, उहदियां अखां दे विच पानी पिया। चाहे महंगाई करके, चाहे गरीबी करके, चाहे कोई होर उन्होंने कोई दुख घर दा लग गया। अज पंजाब उदास है। जिहड़ा पंजाब हसदा खेडदा रंगला पंजाब मन्निया गया सी, अज वो पंजाब उदास है। मेरे दादे की उम्र के बजुर्ग बैठे, इन्हां दे चेहरिਆਂ ते अज भी लाली है, क्योंकि पुरानियां खुराकां खाधियां होईयां, मूंगले फेरे हुए हैं, मुगदर चक्के हुए हैं। उदों हसते खेडते पंजाब दे विच इन्हां दी जवानी चढ़ी सी। अज देख लो 25-30 साल के जवाकां दियां दाड़ियां चिट्टे रंग दियां हो गई, सफेद हो गई। क्यों? बाणी च लिखिਆ चिंता चिखा समान। चिंता खा गई सानू कि बनू की साडा, करांगे की, जावांगे कित्थे। मैं पार्लीमेंट दे विच जदों पंजाब के किसानों की खुदकुशी की गल करदा, जदों पंजाब की खेती नूं घाटे का सौदा कह के मैं कहना कि उन्होंने बांह फड़ो, तो मेरे कोले साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के MP आउंदे है, केरला दे, आंध्रा दे, तमिलनाडु दे। वो मेरे को आके हैरानी नाल पूछते हैं, मान साहब आज जो आप बात कर रहे थे कि पंजाब का किसान खुदकुशी कर रहा है, क्या ये बात सच है? अरे हाँ जी सच है। हमें यकीन नहीं आता सर। हमें लगता है कि पंजाब का किसान तो बहुत अमीर है, पंजाब का किसान तो भंगड़ा करता है, नाचता रहता है, खेतों में जाता है, नाचता ही घर पे आता है, मेले में जाता है। हमें तो लगता है कि पंजाब का किसान बहुत खुशहाल है। मैं क्या जी MP साहब, ये PTC चैनल दियां मशहूरियां जी खुशहाल है, नहीं तो साडियां फर्दा कढ़ा के देख लो, सारियां लकीरां नाल है। कढ़ लो, थोड़ियां फर्दा कढ़ लेते हैं। ये जिंदाबाद वाली गल नहीं हैगी, ये जिंदाबाद वाली गल नहीं हैगी। ये सच्चाई है। कर्जे थले दबे पे हैं, कोई दस दिंदा, कोई नहीं दसदा। हुण तक अपनियां भैणां धीआं दे रिश्ते भी पटवारियां नूं पुछ के करते हैं कि कढ़ कंप्यूटर चो यार, कहंदे तां 35 किले ने, दसी लकीरां किन्नियां क लाल है। सच है ना? आ सच है। सो वीरो करजई हो गए, जमदा बच्चा ही करजई जमूगा, ये तो नहीं पंजाब ने कदे सोचा सी। ते करजई कीते किने आ? आपां तां टैक्स दिन्ने आ, अपने करके तो नहीं करजई होए। सरकार ने कोई नवा हस्पताल बनाया होवे, मैं मान लूँगा खजाना खाली हो गया, कोई हस्पताल नहीं बनाया।
सरकार ने कोई सरकारी स्कूल नवे बनाए होण, मैं मान लूँगा जी खजाने चों पैसा लग गया, खजाना खाली हो गया। कोई स्कूल नहीं बनाया। सरकार ने कोई सरकारी कॉलेज बनाया होवे, यूनिवर्सिटी बनाई होवे, मान लांगे जी कि जी पैसे ला के इंफ्रास्ट्रक्चर ते तब खजाना खाली हो गया होना। सरकार ने कोई सड़क बनाई होवे, आ जिहड़ियां सड़कां ने सरकार ने नहीं बनाईयां, कंपनियां दी सड़कां ने। हर 60 किलोमीटर बाद, हर 40 किलोमीटर बाद टोल टैक्स आउंदा है, वो पैसे लैंदे है, 24 घंटे के पैसे लेंदे है। सरकार दी थोड़ी ने सड़कां हो। मैं मान लूँगा कोई सड़क बनाई होवे भी खजाना खाली है जी, तो तुसी कहोगे यार सानू तो कोई टैक्स पिया नहीं कदे। ये गलत फहमी च ना रहो। सवेरे उठते हो 4 बजे उठते हो, 4:30 उठते हो, 5 बजे उठते हो, रब का नाम ध्या के, जे तो गैस सिलेंडर है तो लाइटर लाने हो, जे चुल्हा है तो तीली सीखा वाली डब्बी चों तीली बालते हो। जदों तीली बाल ली या लाइटर लाता टैक्स शुरू। जदों सीखा वाली डब्बी लैन जाओगे ना माचिस, टैक्स पैंदा जी उन्हें। सिलेंडर टैक्स पैंदा जी। चाह पत्ती पाओगे, पत्ती टैक्स है जी। वो जो खंड पाओगे टैक्स है जी। दुध टैक्स है जी। उस तो बाद खेत जाओगे ट्रैक्टर लेके, डीजल पैंदा है, टैक्स है जी। फोन करता करें कि रोटी ऐस खेत ले आओ, फोन टैक्स है जी। घरें आ गए शाम नू रोटी खाधी, टैक्स है जी। सब्जियां ते सारियां ते जदों शाम नू थोड़ा जिहा रिलैक्स होके सौन लगते हो भी चल शुक्र है हुण नहीं कोई टैक्स, सौने आ। ना ना ना, उपर पक्खा चल रहा जी, तुसीं सुते पे हो, टैक्स चल रहा है। सवेरे फिर उठोगे, आप तो 24 घंटे टैक्स दिंदे आ, खजाना किहने खाली कीता फिर? ये गल सोचा करो। साडे टैक्स च कोई कमी नहीं, 24 घंटे टैक्स दिता, पर खजाना कौन खाली कर गया? फिर खजाना खाली करके जेड़े असी मूहरे लाए सी, उन्हां दे 7 स्टार होटल बन गए, उन्हां दे सिस्मां च महल बन गए, ते साडे रहिंदे खुंदे कोठे भी आउण लग गए। जेड़े देश का राजा व्यापारी, उस देश की प्रजा भिखारी, ये चाणक्य ने कहा। ये सारे व्यापारी बन गए। बसां इन्हां दियां, ढाबे इन्हां दे, केबल टीवी इन्हां दा, रेता इन्हां दा। मैं देखदा सी, जांदे सी खाली टिप्पर ऐ नूं पठानकोट नूं, रात नूं भरे होणगे इनू। ये तेरे थोड़े भाव का पता नहीं इन्हों? सब पता, सब पता। हिस्सा जाता है जी। चलो हिस्सा, चलो 5-7% ले लो यार, कि गल है। लोग तो इस गल से भी मनण नूं तैयार है भी यार 5-7% ले लो, पब्लिक नूं कुछ दे तो दो। इत्थे हैरानी की गल है, करोड़ों अरबां खरबां कट्ठे कर ले। पता नहीं तो धर्मराज नाल गल हो गई भी हाँ थोड़े वाले नाल आ सकते हैं, कट्ठे कर लो, नहीं तो सानू तो यही सिखाया गया भाई कुछ ना जाना नहीं। जब तक इन्हों कोई धर्मराज ने पर्ची दे दी भाई थोड़े वाले आउणगे, लैके कित्थे जाओगे? जदों सिकंदर जित्ती गया 17 साल का जितन लग गया सी, 32 साल की उम्र च मलेरिया हो गया सिकंदर। बैर बहुत बथेरे बुलाए, नहीं गल बनी। सिकंदर ने जिहड़ी अपनी सिकंदर ने वसीयत लिखी जिहड़ी अपनी, वो 3 गल्लां लिखियां सी, बजुर्गों को पता होना कि जदों मेरा जनाजा लेके जाओगे, मेरे राज दे
सब तो वधिया वैद मेरे जनाजे नूं कंधा देण ताकि लोगों को यह पता लग जाए कि सिकंदर कोले आ भी हैगे सी, ये भी उन्होंने मौत तो बचा नहीं सके। दूजी वसीयत दूजा नंबर सी कि जिन्नी दौलत कब्रिस्तान तक थल्ले बिछा दिओ, उहदे उत्तों दी चलिओ ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि सिकंदर कोले इन्ना धन दौलत हैगी सी, वो भी उन्होंने मौत तो बचा नहीं सकी। ते तीजी सी कि मेरे हाथ दोने जनाजे तो बाहर कढ़ दिओ ताकि लोगों को पता लग जाए दुनिया जितने वाला भी खाली हाथ गया है। तो उन्होंने सिक्ख्या दी है। इत्थे हटते ही नहीं यार, समोसिया की रेहड़ी च भी हिस्सा पा लेंगे, कोई हद है यार। कोई 7 घर तक कहते टाइम भी छड़ देंदी है यार, बस करो यार। क्यों गरीबां दे यार जवाकां दे मूँह च रोटी खोने हो तुसीं? खानियां तो वही 2-4 रोटियां ही ने, जे बाले कमाओगे डॉक्टर घटाऊगा रोटियां भाई टेंशन रहन लग गई, रहन दे, हुण कद्दू का सूप करेले का सूप पिया कर। सो वीरो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकारां असीं इस करके नहीं बनाउंदे कि सानू लुट्टण, सरकारां असीं इस करके बनाउने आ कि सानू होर वड्डे करन, साडी तरक्की च वो सहूलतां दे के हिस्सा पाउण। इत्थे ये सानू लुटदे ने। हुण राघव कह रहा सी कि कैप्टन ने कहा घर घर नौकरी, कैप्टन ने सौं चक्की घर घर नौकरी पक्की। राघव कुदरत देख लै, वो तो जो नौकरियां देना वो तो आप बेरोजगार हो गया, वो तो आपकी सौं कैंसल हो गई यार, वो तो आप फिरदा उन्हें पार्टी बनाई है। कैप्टन ने पार्टी का नाम की रखे, पंजाब लोक कांग्रेस। मैं कहा यार पार्टी का नाम रखने वेले थोड़ा बहुत सोचता लिया करो, ना कैप्टन ने पंजाब है, ना लोक है, ना कांग्रेस है। दस पंजाब लोक कांग्रेस 4.5 साल घरों निकले नहीं, हुण कहते पंजाब लोक कांग्रेस। सो वीरो इंजन बदलने नाल डब्बियां की लुट खत्म नहीं होती। इन्होंने इंजन बदले, डब्बियां च लुट उही चल रही है, सब वही ने रेते वाले, सब वही ने माफी वाले। सो इन्हां ते यकीन ना करें। एक ही मौका जिस तरह राघव ने कहा, आखिरी मौका अपने को, बहुत मौके आप दे के देख ले, बहुत मौके दे के देख ले। मैं पार्लीमेंट के 7 साल लगभग 50 तो 60 करोड़ रुपया मेरे हत्थों विच दी लंघ गया पब्लिक का। पैसे कमाने होंदे तो पहली गल तो मैं इधर आने की लोड़ ही नहीं सी मैनूं। मैं कलाकारी चों बहुत, मैं किहड़ा कोई फेल कलाकार सी कि जी फेल हो गया हुण इधर आ गए। टॉप ते मैं आपका करियर छड्डिया। मैं क्या भी मित्रा हासे भी उदों ही चंगे लगते हैं जो चुल्हियां च अग मचदी होवे, लोगों के चुल्हियां की अग बुझ गई यार, आपां काहदे वास्ते। संगरूर जाके पुछ लियो, 40-50 करोड़ रुपया मेरे हत्थों में दी लंघ गया। अज भी किराए की कोठी ते रहना संगरूर, 1 रुपये की चाह का कप का इल्जाम ला दे भी भगवंत मान ने सरकारी रुपये दिया चाह का कप पी लिया, मेरा सिर लोगों ने जुत्तियां लिया। आ जाओ फिर कमा के देखो। ताइयों फिर वो संगरूर वाले जोड़े ने वो पैसे वाले नूं जिताउंदे नहीं। तो मेरे सामने जोड़ा खड़ा केवल ढिल्लों, मिलियनेयर, खरबापति, है जी, रिचेस्ट कैंडीडेट, सब तो अमीर, डी मार्ट, मैकडॉनल्ड्स, ये बर्गर किंग सब उन्होंने ने। हाँ लिखे ने जी, लिखे ने, लिखना पैंदा कि की है कि थोड़े कोल की है, सारा लिखना पैंदा। प्रॉपर्टी 2012 च मैं पहली बार लड़िया,
मनप्रीत बादल होर ने पार्टी बनाई सी, मैं लहरे गागे तो लड़े, जिन्ना मैं कलाकारी जो कमाया सी मैं लिखता, चलो मैं हार गया, पर मैं कलाकारी छड्ड के मैं लोकां 'च लग्या रहा। 2014 च मैं संगरूर तो लड़िया तो 12 नालों 14 च मेरी प्रॉपर्टी घट गई, क्योंकि कलाकारी कमाने वाले काम छड्ड दिते। 2017 च 14 च मैं MP बन गया, 17 च मैं जलालाबाद तो सुखबीर बादल के खिलाफ लड़िया, 14 नालों घट गई। 19 च फिर लड़िया संगरूरों, 17 नालों घट गई। तो जिहड़ा मेरे विरुद्ध लड़िया वो 17 च लड़िया, MLA बरनाले तो हार गया, सरकार बन गई पर कांग्रेस की। वो 19 च फिर मेरे विरुद्ध लड़िया, ਉਹਦੀ 17 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੀ। मैं कहा यार मेरी जित के भी घटी जाती है, इन्हों की हार के भी बढ़ी जाती है यार, आ फर्क है बस। उन्हें राघव ने डिकलेयर किया, रमन जी केवल ढिल्लों ने, कि मेरे को 4 घड़ियां ने विदेशी, 16 लाख उन्होंने कीमत है, तो डिकलेयर करना पैंदा सारा कुछ, एफिडेविट देना पैंदा। 4 घड़ियां ने विदेशी, 16 लाख उन्होंने कीमत है, एक घड़ी की कीमत 4 लाख है। कहना जो भी पत्रकारों ने मैंने दसिया भी ऐं करके ऐं क्या है, मैं क्या भी आही तो कुदरत है, फिर 16 लाख दी घड़ियां नहीं फिरदा है, वक्त फिर भी माड़ा चली जाता। मैं क्या मैं बंद ही नहीं, बल्ले बल्ले हुई पई, महंगियां घड़ियां नाल वक्त नहीं बदले जाते, वक्त बदलने वास्ते तुहानूं बहुत कुछ नशावर करना पैंदा, नशावर करना पैंदा जी वक्त बदलने में, घड़ियां नाल वक्त नहीं बदले जाते। सो गुरदासपुर के माझे के जरनैलों में यही कहना चाहना कि तुसी बहुत लड़ाइयां लड़ियां ने, बहुत घालना घालियां ने, हुण तुसी इस गल्लों पिछे ना रह जाओ। देखो मालवे वाले तो साडे वाले तो जमा हिक ते हत्थ मार के कहते हैं आम आदमी पार्टी नाल 20 सीटां ने, 20 ने 20 साडे कोल ने, जिन्हों मर्जी पुछ लियो आके कहते चलांगे भी आ जा, किसे तो नहीं डरदे। तुसी थोड़ा जिहा ना ऐं जे रहंदे हो, तो नाल ही आ थोड़ा जिहा आ लग जाण दो कोट जा, फिर चलांगे, ऐ ना करिया करो, ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਬਈ, ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼, ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਭੱਜੋ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, अफसर बनणगे, उत्थे इंजीनियर बनणगे, उस मुल्क नूं तरक्की देणगे, साडे कोल की रह गया। सो वीरो जे चंगी सरकार आऊगी तो चंगी सरकार जिहड़ी है, ईमानदार सरकार जिहड़ी है, ओह हर वर्ग नूं, वो हर वर्ग नूं तरक्की देऊगी। वो कोई खास स्पैसीफिक किसी वर्ग बारे नहीं सोचती भी इनू करूँगा मैं इनू करूँगा ना, वो तो कहूगी कि सारा पंजाब तरक्की करे, वो तो ये कहूगी सारा पंजाब तरक्की करे। कई बार पत्रकार मेरे को आ जाते हैं, सवाल पूछण लग जाते हैं, थोड़ा रोड मैप की है जी, बिल्कुल रोड मैप है साढ़े को, विजन है साढ़े को पंजाब का, कोई हवा च गल्लां छड्डण नहीं आए, साढ़े कोले दिल्ली का सक्सैसफुल मॉडल है, दिल्ली नूं पूरी दुनिया दे विच दिल्ली का मॉडल जिहड़ा है उसकी चर्चा चल रही है, चाहे मुहल्ला क्लीनिक होण, चाहे बिजली, चाहे हैल्थ की गल होवे, एजुकेशन की गल होवे। इत्थे की है एजुकेशन च की है अपने सरकारी स्कूलों च की हालात ने, सरकारी बाहरों रंग करके लिख देंगे ने स्मार्ट स्कूल, अंदर देखो स्कूल के अंदर की है, अंदर की है स्कूल के अंदरों बच्चे की लेके आ रहे हैं,
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ? ਨਾ ਨਾ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਪੈਨ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਘਰੇ, ਕੌਲੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਦਲੀਆ ਖਵਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਦਲੀਆ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੋਲਾਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ। ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ MPD ਗਾਈਡਾਂ 'ਚੋਂ। ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਲਾਵਾਲ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ 15 ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਲਾਸ 7ਵੀਂ। ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ 9.5 ਨੰਬਰ 10 ਚੋਂ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਐਂ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਜ਼ੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੋ ਐਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਝੂਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਕਾਪੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਤੀ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਪੜਾਸੀ ਹਨ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 3 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਨਖਾਹ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫੀਸ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? 12 ਹੁਣ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਕਿਵੇਂ? ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਅਮਕਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ, ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ
फिर तो बच्चे को एक मिलता है मंजिल, उन्होंने एक उन्होंने टास्क मिलता है भी यार मैं एक वादा करी बैठा मैं पढ़ूंगा। सानू तो 7वीं 6वीं च सिखा देंगे ने फीस माफ, जुर्माना माफ, बड़े हो गए बिजली के बिल माफ, हाँ जी हाँ माफ, माफिया मंगना सिखा देंगे ने। माफ़ करना मैं प्राइवेट स्कूल खड़ा, प्राइवेट स्कूलों फीस माफी की अर्जी क्यों नहीं हैगी? वो तो पहले ही भरा लेंगे सारी। एम आई राइट? सही गल है ना की गल भी इन्हों के बच्चे क्यों नहीं लिखते प्राइवेट स्कूलों के फीस माफी की अर्जी? वो सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चों को क्यों लिखाई जाती है? गरीबों को माफिया मंगनियाँ सिखा दो, दिमाग च भर दो माफ़ कर दो जी, माफ़ कर दो जी, जिथे थप्पड़ मारिया पुलिस वाले ने माफ़ कर दो जी, माफ़ कर दो। ये नहीं चलूगा। इज्जत की रोटी पंजाबी खाणगे, इज्जत पंजाबियों को मिलूगी, माफिया नहीं। असी लोगों दी धियां भैणां दी इज्जत बचाने वाले लोग हाँ सी, अज असीं अपनी धियां भैणां दी इज्जत अपने गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी सुरक्षा है वो वास्ते असीं अज भटकते फिरदे कि सानू सुरक्षा दिओ जी, साडे गुरु नूं सुरक्षा दिओ जी। जे साडा बापू साडे घर ही सेफ नहीं फिर होर कित्थों असीं उम्मीद करांगे, कित्थों उम्मीद करांगे होर असीं? सो वीरो मैं तुहानूं यही कहना चाहुंदा, पंजाबियों की इज्जत की बहाली करनी है, पंजाबियों की खुशहाली की बहाली करनी है, पंजाबियों के भंगड़ियां की बहाली करनी है, पंजाबियों के गिद्धियां की उन्हां दियां खुशियां की बहाली करनी है और पंजाब नूं दोबारे पंजाब बनाउणा है। कैलीफोर्निया, लंडन, पेरिस बनाउण की लोड़ नहीं, सानू साडा पंजाब मोड़ दो। असीं नहीं इन्हां लंडन पेरिसां तो कुछ लेना, साडे कोल पंजाब बहुत बहुत मेहरबानी। दोनों हाथ चक के दो नारे ला दो, इनकलाब